कायनात में कोई ऐसा रहबर, कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा मुबल्लिग, कोई ऐसा पेशवा सामने नहीं आता है जिसकी जिंदगी का हर गोशा, जिसकी किरदार का हर अमल और जिसके हयात का हर हिस्सा इस तरह से ताबिंदा और ताबनाक हो कि उस पर कभी कोई अंगुश नुमाई ना की जा सके। पूरी दुनिया में जहां से जहां तक जब लिबासे बशरी में इंसान है तो इंसान खताओं का पुतला है, गलतियों का मुरक्कब है और खताओं का एक पैकर बनकर के आया है। इसलिए अंबिया और मुरसलीन आए दुनिया में, तमाम रसूल आए, तमाम अंबिया आए, रसूल आए, हिदायत करने वाले आए, नसीहतें करने वाले आए, दीन फैलाने वाले आए, अल्लाह की पहचान कराई उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, जमाना बदलता गया, इनकलाबात आते रहे, समाज का माहौल बदला, लोगों का जीने का तरीका बदला, शऊर और आगही में परिवर्तन और तब्दीली आई, लोगों के उठने बैठने रहन सहन का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। और बदलने के साथ साथ इंसान बदल गया। लेकिन ये मोजज़ा और एजाज है सिर्फ और सिर्फ सरवरे कौनैन, दोनों आलम के मुख्तार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जिनकी जिंदगी के किसी भी गोशे पर, जिनकी जिंदगी के किसी भी हिस्से पर, जिनके किरदार के किसी भी लम्हे पर कोई दुनिया का दानिश्वर कभी अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर पाया, कोई नहीं। मेरे जहन में यही ख्याल आया और इसको आपके सामने रखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई गोशा तलाश कर लीजिए, आपकी हयाते मुकद्दसा की, आपकी सीरते पाक का कोई भी लम्हा तलाश कर लीजिए और आपकी सीरत और आपकी जिंदगी के एक लम्हे पर सारी दुनिया पूरी उम्र सुबह कयामत तक अगर तारीफ व तौसीफ करती रहे तब भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि दुनिया हैरान है, हर मजहब का रहनुमा हैरान है, हर मुबल्लिग और पेशवा हैरान है, दुनिया का हर धर्म परेशान है, हर धर्म ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर वो कैसा इंसान था, आखिर वो कैसी शख्सियत का मालिक था, कैसे किरदार का मालिक था कि जिसने मक्के की धरती पर जब कदम रखा है, लिबासे बशरियत में जब दुनिया में आया है तो पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी है कि जिस पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई उंगली नहीं उठा, सुभान अल्लाह। और तो और लोग अपने अपने रहनुमा को किसी पहचान से ढूंढते हैं, लोग अपने अपने रहबर को उसके किरदार या उसकी पहचान से तलाश करते हैं। किसी मजहब का रहनुमा अगर खो जाए तो उसको तलाश करने के लिए या उसका ताक़ुब करने के लिए या उसकी तलाश में जमातें उसको ढूंढती हैं। लेकिन एजाज़े मुस्तफ़ा देखो, रसूल पाक का मोजज़ा देखो, नबी का ये एजाज देखो कि सहाबा कहते हैं कि रसूल पाक जब हमारी आंखों से ओझल हो जाते थे, हमसे आप दूर हो जाते थे, तो उनको तलाश करने के लिए हम किसी को कहीं भेजते नहीं थे, उनको तलाश करने के लिए किसी से पूछते नहीं थे, तलाश करने के लिए उनको कोई रास्ता अलग से इख्तियार नहीं करते थे, बल्कि जब घर से निकलते तो जहां से खुशबू आ रही होती थी उस खुशबू के सहारे उन गलियों और क्या कहने, सुभान, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह सुभान अल्लाह। ये सिर्फ एजाज कौनैन के मालिको मुख्तार का है
कि जिसके पसीने की खुशबू से सहाबा अपने रहबर और रहनुमा को तलाश कर लेते हैं, सिर्फ पसीने की खुशबू से। गौर कीजिए, बड़े मालूमात की बात है। इंसान जो मिट्टी का बना है, इंसान जिसकी तख्लीक इस दुनिया की मिट्टी से हुई है। मालूम है हमारा आपका पसीना, लोग पसीने से घबराते हैं। गर्मी को दिनों में किसी के पास बैठ जाओ जा करके, चाहे जितना बॉडी परफ्यूम लगाए हो, चाहे जितना इत्र में नहा के आए हो, चाहे पूरे जिस्म पर कितनी बार इत्र मल, खूब बॉडी परफ्यूम लगा के आते हैं लोग, लेकिन जब पसीना निकलता है उसकी महक से लोगों को घबराहट होती है। पूरी दुनिया में बताओ किसी धर्म का मुबल्लिग ऐसा है, बताओ किसी मजहब का रहनुमा ऐसा है, बताओ सारी दुनिया में कोई ऐसा आया है कि जिसके पसीने की खुशबू का ये आलम हो कि जिस गली से गुजर जाएं वो गलियां महक जाएं। मदीने की धरती पर जब कदम रखा है पूरा मदीना खुशबू से महकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार 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 मसलक इमाम आजम या हुसैन, या हुसैन मुक्तदाए कौम व मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तशरीफ नहीं लाए सरकार जब तक के दुनिया में, तो ऐसा एक वाकया तारीख में लिखा हुआ है जिसको देख करके और पढ़ करके आंखें रोशन हो जाती हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला आपकी वलादत से पहले दुनिया से तशरीफ ले। देखिए, बड़े गौर से सुनिए मेरी बात को और याद रखिएगा, नबी की बात है, याद रखिएगा, दिल लगा के सुनिए। रसूल पाक के दुनिया में आने से पहले आपके वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। यानी हजरत सरवरे कौनैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। एक दिन आपके दादा मोहतरम ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम बहू को मेरे पास बुला लाओ, मैं उससे कुछ पूछना चाहता था। बहू से मतलब हजरत आमिना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला जो रसूल पाक के वालिद मोहतरम, और हजरत आमिना रसूल पाक की माँ। ए बेटा थोड़ा रख दो, यहीं ले लेगा जिसको लेना है। रसूल पाक की माँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम बहू को बुला करके लाओ, बहू से मुझे कुछ पूछना है। यानी नबी की माँ से, रसूल की माँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू हजरत अब्दुल्ला की जौजा रसूल पाक की वालिदा, उन्होंने कहा जाओ बहू को मेरी बुला करके लाओ, मुझे कुछ पूछना है। अपनी बीवी से ये बात कह रहे हैं, यानी दादा मोहतरम रसूल पाक के उनकी नबी की माँ से कुछ पूछना चाहते हैं। हजरत आमिना आई, जब तशरीफ लाई तो अदब से पूछा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने मुझको तलब किया है। उन्होंने कहा कि बहू मैं अजीब परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं लोगों की बातें सुन सुन करके ये परेशान हो गया हूँ कि तुम जिस रास्ते से गुजरती हो उस रास्ते में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो ये बताओ कि ये इत्र तुम कहां से लाती हो, किस दुकान से लाती हो, कौन से बाजार से खरीद के लाती हो, वो कौन सा इत्र फरोश ऐसा है जो स्पेशल इत्र तुमको देता है ला करके, जो इत्र लगा करके तुम बाजार में निकलती है या तुम कहीं अपने काम से जाती हो। आखिर ये कैसा इत्र है कि जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, जिसको लगा करके तुम निकलती हो जब घर से, तो मक्के की चारों तरफ दरो दीवार से खुशबू ही खुशबू आती रहती है। लोग कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की बहू के पास अल्लाह जाने किस तरह का इत्र है कि जब वो लगा लेती हैं तो
पूरा मक्का महकता दिखाई देता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इत्र कहाँ से लाती हो तुम? ये इत्र कहाँ से बना हुआ है? हजरत आमिना कहती हैं अपने ससुर यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कि मैं अगर आपको सच बता दूं तो आप